देखिए, हमारे जेब में या प्रवीण जी की जेब में या आपके जेब में जो है एक कार्ड जरूर है, जो रहता ही होगा। आधार कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। देश भर में जो है अब जनवरी 2009 में जो है आधार कार्ड वाला जो सिस्टम वो लागू हुआ था। कहा गया कि हर नागरिक को जो है एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, आधार नंबर जारी कर दिया गया। अब उसको जारी किए हुए आज 15 साल हो चुके हैं। करीबन प्रवीण सर 142 करोड़ के आसपास जो है आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो है मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ आधार कार्ड को जो है डीएक्टिवेट कर दिया है। कारण बताया जा रहा है कि ये लोग जो है अब नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए डीएक्टिवेट कर दिया गया। यही एक कारण है या इसके अलावा भी कोई और कारण है? तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट है सर, कहा जा रहा है अभी भी कि 8 करोड़ से ज़्यादा जो है जो आधार कार्ड होल्डर्स की जो है मौत होने के बावजूद वो अभी जो है कार्ड एक्टिव ही है। तो 8 करोड़ में से इस वजह से ही सर चरणबद्ध तरीके से सरकार जो है 2.5 करोड़ जो है अकाउंट्स बंद कर रही है, कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने संसद में जितिन प्रसाद जो राज्य मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी स्टेट मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि देश में जो मृत लोग हैं, जो गुजर गए हैं, उनके 2.5 करोड़ ऐसे लोगों के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया गया है। अब नंबर आपने ही बताया कि 142 करोड़ के लगभग प्लस सर, देश 142 हाँ, प्लस। 142 करोड़ से ज़्यादा देश में आधार कार्ड अगर आपके हैं तो उनको उसमें ऐसे लोगों का के डीएक्टिवेट करना, उनको मैनेज करना आसान काम नहीं है जी। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक बात और ये कही गई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड पे पता कुछ और है और उनकी मृत्यु किसी और जगह पर हुई। ओके। तो लोकेशन का इश्यू हुआ। तो इतनी भारी तादाद में अगर आधार कार्ड हैं तो उनको लोकेट करना, उनका डेटा मैनेज करना, ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा एक टास्क है। ओके। अब 7-8 करोड़ लोग जो गुजर चुके हैं उनके आधार एक एक करके पता करके डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू है। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है, एक तो सरकार कह रही है सर कि डेटाबेस सफाई अभियान है। डेटाबेस सफाई अभियान है विशाल। उससे ज़्यादा बड़ा मसला 2-3 चीज़ों का है सर। एक तो पहला जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि ऐसे मृत लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके फ्रॉड ना हो जी। लोन ले लेना या इस तरह की चीज़ें या सिम ले लेना, उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है। और देश इस वक्त साइबर फ्रॉड की सबसे बड़ी जो समस्या है उससे गुजर रहा है। जी। हर साल हजारों करोड़ के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके में से हो रहे हैं कि सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद उससे निपट नहीं पा रही। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकारी जो स्कीमें हैं, डीबीटी हो गई या बहुत सारे पेंशन के मामले होंगे जहाँ पे कि पेंशन जा रही है, पता चला कि व्यक्ति जो है वो अब मौजूद नहीं है, तो खाते में पेंशन आती है, आपको जानना तो होता नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही सर। आपको रोकना चाहूँगा। अब भुवनेश कुमार जो है, जो सीईओ है यूआईडीएआई के, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है सर, उनको मैं कोट करता हूँ। ये देखिए, बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ मोबाइल ओटीपी से जो है आधार ऑथेंटिकेशन होता हो, वहाँ मृतकों के कार्ड का दुरुपयोग होना लाजमी है। अकाउंट ओपन में भी इसका इस्तेमाल जो है वो भी संभव हो सकता है। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कर्व करना। सही बात है सर, ओटीपी तो सही में मोबाइल में आ जाता है, उससे क्या पता चल रहा है कि आदमी जीवित है या मृत है? बिल्कुल। तो वो पेंशन को लेकर, बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर, उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वहाँ जो है धोखाधड़ी रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हो चाहे डीबीटी हो, सरकार किसान सम्मान निधि देती है, सरकार बहुत सारी दूसरी स्कीमें चलाती है, उसके जरिए जो टारगेटेड जो तबका है, गरीब हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं सीधे खातों में। अब पता चला जिसके खाते में सालों से पैसे जा रहे हैं या महीनों से पैसे जा रहे हैं, वो व्यक्ति दुनिया में मौजूद नहीं है जी। खाता चल रहा है, उसका जो मोबाइल है वो कोई और यूज़ कर रहा है, घर के लोग यूज़ कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जी। बाद में कोई भी कह देगा कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, ये तो सरकार को करना चाहिए था। जी। मैं कहाँ जाके इसको करता? जिस तरह का सरकारी स्ट्रक्चर है, व्यवस्थाएं हैं देश में, क्लमजी और कॉम्प्लेक्स, उसमें तो आदमी तो साफ कह सकता है कि मैं बताओ किस दफ्तर के चक्कर लगाता, कहाँ जाके
बताता कि अरे साहब सर, ये नहीं रहे। नहीं, बजट में मैं आपको बहुत बारीकी से सुन भी रहा था। 53.5 लाख करोड़ का बजट, उसमें आप ही कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ से अधिक की तो बोरोइंग्स है, सरकार को जो है वो चुकाना है। और सरकार खुद भी कह रही 5.5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ 5.5 लाख और करोड़ आप की कह भी borrowing रहे है। थे सर कि 4.4% का जो है फिजिकल डेफिसिट जो है उसको लाने का टारगेट था, उसको कम करके 4.3 किया गया। उस एंगल से भी तो उस कहानी को जोड़कर देखा जा सकता है कि अपने जो खर्चे उसको कम करने की कोशिश कर रही है सरकार। नहीं बिल्कुल भाई, 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन दे रही है। जो मर गए हैं उनका नाम भी राशन कार्ड पे चढ़ा हुआ है। घर का कोई भी सदस्य गया, 5 किलो गेहूं दाल चावल अपना लेके आ गए। तो सरकार, और इसकी क्लीनिंग जरूरी है, डेटाबेस की क्लीनिंग जरूरी है, और बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कीमों के मिसयूज से भी सरकार बच पाएगी।